नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुबह-सुबह उठा तो मन हुआ है कि वीडियो आपके साथ बात करने के लिए मैं रिकॉर्ड करूँ। अ, आज हम बात कर लेते हैं बादाम के बारे में क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, इस समय भी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। वेदर रिपोर्ट ये दिखाती है कि टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस सीम्स टू बी 5 डिग्री सेल्सियस, तो इतना कम टेम्परेचर है, सर्दी बहुत है। तो ड्राई फ्रूट की याद बहुत ज़्यादा आती है, तो हम आज बात करते हैं बादाम के बारे में। आलमंड्स जिसको आप बोलते हैं, बादाम के अंदर मॉइस्चर होता है 5.2 ग्राम। अगर मैं 100 ग्राम बादाम की बात करूँ तो। प्रोटीन होती है इसमें 20.8 ग्राम और फैट्स होते हैं 58.9 ग्राम। देखिए, जिसे हम ये कहते हैं ना कि इसमें बादाम का तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो 58.9 ग्राम इसमें फैट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं 2.9 ग्राम, इसके अलावा फाइबर रहता है इसमें 1.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं 10.5 ग्राम, एनर्जी 655 किलो कैलोरी रहती है और कैल्शियम रहता है 230 एमजी, फास्फोरस 490 एमजी और आयरन रहता है 5.09 मिलीग्राम, नायसिन रहता है 4.4 मिलीग्राम, मैग्नीशियम रहता है 373 मिलीग्राम। देखिए कितना ज़्यादा इसमें मैग्नीशियम रहता है और मैग्नीशियम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सेल मेटाबॉलिज्म में एक बड़ी अच्छी भूमिका अदा करता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम हमारी जो कंसंट्रेशन है या मेमोरी है, उसको भी इम्पैक्ट करता है, यानी कि उसको भी फ़ायदा पहुँचाता है। और ये बादाम जो है वैसे, क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत कम है और लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी ये एलडी और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बशर्ते कि वो आगे हम आपको बताएँगे कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसमें डाइटरी जो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड्स और ट्रिप्टोफैन जो होता है, बॉडी में जाकर नायसिन में कन्वर्ट हो जाता है और नायसिन आप जानते हैं कि कितनी अहमियत रखता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को एब्ज़ॉर्ब करने में। तो इस नाइसिन के कारण ये थोड़ा-सा सेफ़गार्ड है बादाम का, कि नाइसिन की अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है, बॉडी के अंदर कन्वर्ज़न हो जाती है। अ, इसके कारण बादाम फैट्स को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलाइज़ कर लेता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलके कैल्शियम फास्फेट्स के रूप में हमारे दाँतों में और बोन्स के अंदर रहते हैं। विटामिन ई होने के कारण ये हमारे जो मसल्स हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम रात भर बादाम को भिगो दें, भिगोने के बाद सुबह उनका छिलका उतार के खाएँ, तो वो जल्दी हज़म हो जाते हैं। इनफैक्ट इसका छिलका इतना खतरनाक होता है कि उसको इंटेस्टाइन या हमारे स्टमक में जाके या हमारा पाचन तंत्र उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर वो कवरिंग रहेगी और हम पूरी तरह से उसको ना चबा पाए बादाम को, तो उसका इफ़ेक्ट हम उतना अच्छा नहीं ले सकेंगे। तो बादाम के छिलके को उतार कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो जहाँ-जहाँ ये फ़ायदा करता है, वहीं-वहीं नुकसान कर देता है। कि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में खाएँगे, जो एलडीएल, वीएलडीएल को कम कर रहा था, उसको बढ़ा देगा और एचडीएल को जो बढ़ा रहा था, तो एचडीएल को कम कर देगा। यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा और बुरे कोलेस्ट्रॉल्स को और ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाने की या उनके हार्ट प्रॉब्लम्स करने के अवसर दे देगा। तो हम ये बिल्कुल कभी ना समझें कि हम जितने मर्ज़ी बादाम खा सकते हैं। और अब बात आती है कि कितने खाए जाएँ। लगभग 20 दाने के करीब बादाम डेली 24 घंटे में हम खा सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इफ़ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, तो वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या अपने डॉक्टर को पूछे बगैर ड्राई फ्रूट्स का बिल्कुल भी थोड़े से का भी सेवन ना करें। ये सारी चीज़ें तब मैं एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना बहुत सारे कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। मेरे एक जानकार का मुझे एक दिन फ़ोन आया कि उनके रिलेटिव की किसी की किडनी फेल्योर है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और यूरिया भी बढ़ा हुआ है और जीएफआर भी बहुत कम हो गया है। तो
क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैंने कहा वैसे तो आपका जो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपको बताएगा बेहतरीन, लेकिन फिर भी लिक्विड इंटेक थोड़ा-सा कम रखेंगे। कोशिश करें कि लिक्विड इंटेक 24 घंटे में 1.5 लीटर से ऊपर ना हो। वो कहने लगे लेकिन हमारे डॉक्टर ने तो ये बताया है कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा ठीक है किडनी के लिए। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कह सकता। कि नहीं, नहीं कहा है। मैंने कहा अब नेक्स्ट विज़िट कब है आपकी? तो वो कहने लगे कि अगले फ्राइडे हमारी नेक्स्ट विज़िट है। तो मैंने कहा नेक्स्ट विज़िट पे जाएँगे तो अपने डॉक्टर से आप मेरी बात करा दें। तो वो विज़िट पे गए, उन्होंने बात नहीं की, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने पूछा था डॉक्टर को? कहता अब की बार दूसरा डॉक्टर था, उसने कहा कि 1.5 लीटर से ऊपर पानी नहीं लेना है। होता क्या है कि एक दिमाग में पूर्वाग्रह आ गया, उनके किसी पड़ोसी ने कह दिया कि जितना पानी पिएँगे उतनी गुर्दे की सफाई होगी। तो एक दिमाग में क्योंकि पहले से एक कांसेप्ट था कि पानी से सफाई होती है, तो गुर्दों की सफाई हो जाएगी। अब उस पड़ोसी ने जो कहा वो क्योंकि पूर्वाग्रह ये था कि ऐसा हो जाता है, तो पड़ोसी ने कहा तो वो बिल्कुल हमने एकदम मान लिया। अब डॉक्टर अगर लॉजिकली बता दे कि क्यों नहीं 1.5 लीटर लेना चाहिए तो शायद दिमाग में आ जाए, लेकिन फिर भी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है, तो अपनी यात्रा को कैंसल कर दीजिए। इस तरह के विचारों को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह से बादाम के बारे में कहे कि बादाम आँखों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए होती हैं, और उसके लिए मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल फिर से बार-बार वो याद आता है कि दुनिया में एक भी ऐसा फूड पार्टिकल नहीं है, कोई एक भी फूड ऐसा नहीं है, अकेला फूड कि जो हमारी पूरी हेल्थ को ठीक रख सके। तो अब हमें मतलब बहुत सारे फूड्स हैं, उसके साथ-साथ हमारे एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हमारा जो डेली का रहन-सहन है, जिसको बेहतरीन ढंग से आयुर्वेद बताता है कि हमारा रहन-सहन ऋतु के अनुसार भी बताता है कि शरद ऋतु है तो कैसा होना चाहिए, शिशिर ऋतु है तो कैसा होना चाहिए, बसंत ऋतु है तो कैसा होना चाहिए, गर्मी का मौसम है तो कैसा, बरसात के मौसम में क्या होना चाहिए। और वो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हमारे ऋषि-मुनियों ने उसको लिखा, तो हम लोग ध्यान रखें कि मौसम के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जैसे हम आयु के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, कि अगर एक 70 साल का आदमी सोचे कि वो 40 साल की उम्र के जितना भाग-दौड़ करने की कोशिश करेगा, तो वो अपना नुकसान भी कर सकता है, या उतनी उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं रह सकता, या उसकी उतनी मेमोरी भी शायद ना रहे 70-80 साल के आदमी की, जितनी 20 साल की या 22 साल के बच्चे की होती है। तो बादाम फ़ायदेमंद है, लेकिन हेल्दी पर्सन्स के लिए है। अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, तो प्लीज़ आप बादाम खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। 5 मिनट्स अपने लिए में आप लोग जुड़े, आपका धन्यवाद रहेगा। अगली बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो में बता दिया करें कि अगली बार क्या लेंगे, तो अगली बार एक बड़ा ना गाँव में ख़ास तौर पे एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि तिल पटके दिन सटके, तो तिलों का मौसम चल रहा है। इसके अलावा इन तीनों में तेल नहीं। तो ये भी आपने मुहावरा सुना होगा। तो हम तेल के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट्स में जुड़ने के लिए, अपने लिए भी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना ही एक हमें एनर्जी मिलती है आगे और प्रस्तुत करने में। तो तिल-तिल के बाद शलगम, और इस तरह से ये यात्रा चलती रहेगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।